नमस्कार आप सभी को। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सूर्यांश स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हिंदी विद प्रोफेसर पे। यूपीपीसीएस की जो अभी परीक्षा हुई है उसमें सामान्य हिंदी में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं उसके संदर्भ में हम लोग बात कर लेते हैं और सभी प्रश्नों का जो है हल समझ लेते हैं कि क्या होगा। जो निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी मैं जो व्याकरण या मुहावरा जो है उसको बता दे रहा हूं। बाकी इसमें जो है गद्यांश आपकी समझ पर आधारित होगा, आपके विवेक पर। बाकी उत्तर तो मैं इसका बता ही दूंगा। अभी हम लोग चलते हैं कि जैसे यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों का विलोम बताइए। तो अभिमुख जो है, अभिमुख, अभिमुख का विलोम क्या हो जाएगा? तो ये प्रतिमुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिमुख हो जाएगा। अभ्यंतर का क्या हो जाएगा? इसका बाह्य हो जाएगा। अभ्यंतर माने अंदर, बाह्य माने बाहर। नागर का क्या हो जाएगा? ग्राम्य हो जाएगा। और प्रकट का क्या हो जाएगा? गुप्त हो जाएगा या प्रछन्न हो जाएगा। लघिमा का क्या हो जाएगा? गरिमा हो जाएगा। गरिमा हो जाएगा। उद्धत का क्या हो जाएगा? विनीत हो जाएगा या सौम्य कह सकते हैं। पैना का क्या हो जाएगा? भोथरा हो जाएगा, मतलब चौड़ा, जैसे पैना नहीं होता है। अनुग्रह का क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। और घात का क्या हो जाएगा? प्रतिघात हो जाएगा। और स्थावर का क्या हो जाएगा? जंगम हो जाएगा। तो ये 10 नंबर आपको प्राप्त हो गए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग को पृथक करना था। तो संकेत में क्या उपसर्ग हो जाएगा? इसका जब हम लोग विच्छेद करेंगे तो सम प्लस केत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सम होगा। उपसर्ग अकेले पूछा है तो उपसर्ग आपको पृथक करना था। अनुव्यय में जो है ये अनु प्लस अय हो जाता है, तो यहाँ पे अनु आपका उपसर्ग हो जाएगा। अतीत में क्या उपसर्ग है? अतीत में अति प्लस इत होता है, तो यहाँ पे अति उपसर्ग हो जाएगा। स्वयं में क्या हो जाएगा? स्वयं में जो है, स्वयं एक स्वयं का उपसर्ग है, तो इसमें भी शायद सम ही हो जाएगा। आबाल वृद्ध में जो है आपका उपसर्ग आ हो जाएगा। 5 नंबर ये है, इसमें से एक जो है वो आप मान लीजिए नहीं कर पाएंगे, तब भी आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रयुक्त प्रत्यय पृथक करना है। इसमें आदरणीय पूछा है, तो आदरणीय में जो है अनीय प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनीय प्रत्यय हो जाएगा। दृष्ट में क्या हो जाएगा? दृष्ट का जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो दृष्ट प्लस आधा ता वाला वो नहीं होता, तो यहाँ पे ता हो जाएगा। उठान में क्या होगा? उठान में आन प्रत्यय हो जाएगा जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे। और पुजारी में ई प्रत्यय हो जाएगा या आरी प्रत्यय भी मिलता है, तो दोनों हो जाता है। और श्रद्धा प्लस आलू, इसमें जो है आलू मिल जाएगा। तो ये आपका प्रत्यय पृथक कर दिया। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हो उसे आजाद शत्रु कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, जिसका ये पेपर है, आजाद शत्रु। पहाड़ के ऊपर की समभूमि क्या कहलाती है? तो अदिति क्या कहलाती है? इन्होंने सही लिखा है, अदिति क्या कहलाती है। ये आपाद मस्तक हो जाएगा। रात को न दिखाई देने वाला रोग जो है वो रतौंधी है, रतौंधी है। दूसरे के स्थान पर काम करने वाला जो है वह स्थानापन्न उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थानापन्न। इसमें जो है शब्दों की वर्तनी को शुद्ध करना था, तो सृष्टा को ऐसे लिखा जाता है, आप लोग देख लीजिए, सृष्टा। और महात्म्य नहीं होता है, महात्म्य होता है। क्या होता है? महात्म्य। आधा था, आधा माँ और ये। और विश्वंभर नहीं होता है, ये जो दिया गया है इसको हम लोग पढ़ते हैं विश्वंभर। क्या पढ़ते हैं? विश्वंभर। यहां पे लिख दे रहा हूं
विश्वंभर, इसको आप देख लीजिए। आगे चलते हैं। अंतर्धान में जो यहाँ पे त्रुटि है, यहाँ पे ये धा के ऊपर रहता है, तो यहाँ पे अंतर्धान जो है यहाँ पे धा के ऊपर वो रहेगा मात्रा। और वांग्मय जो है ये ऐसे इसी में सटा के माँ भी लिख दिया जाता है और बिंदी भी, और ये मात्रा लिख दिया जाता है, तो ये वांग्मय हो गया। निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए। मैं उसे सब कुछ समझा लूंगा, तो मैं उसे सब कुछ समझा लूंगा नहीं, अपने आप को नहीं समझा रहे हैं, समझा दूंगा होगा, तो लूंगा नहीं होगा, दूंगा होगा। सदा सच बोलना उसकी आदत था, आदत थी, उसकी आदत थी, सदा सच बोलना उसकी आदत थी। भोजन को स्वादिष्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे स्वादिष्ट होना चाहिए। ट, तुम्हारा हृदय वज्र है पत्थर है, तो यहाँ पे दो दो नहीं हो सकता है, तुम्हारा हृदय वज्र ही करिए इसको, ये चीजें सही हो जाएंगे। वह विलाप करके रोने लगा, तो विलाप करके रोने लगा नहीं, विलाप का ही अर्थ होता है रोना, तो वह विलाप करने लगा, वह विलाप करने लगा। तो ये आपका हो जाएगा प्रश्न संख्या। अब हम लोग 8 पर चलते हैं। मुहावरों एवं लोकोक्तियों का अर्थ और उनके वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि अर्थ भी स्पष्ट हो जाए। तो जैसे यहाँ पे दिया है कि पगड़ी बदलना, पक्की दोस्ती करना, पक्की दोस्ती करना, इसका आप अपने हिसाब से मुहावरा प्रयोग कर लीजिए। जैसे कि पुराने समय में लोग पगड़ी बदल कर एक दूसरे के साथ सुख दुख के साथी बन जाते थे। बुलबुल पालना जो है, बुलबुल पालना में हो जाएगा फालतू के शौक पालना जो महंगा पड़े, फालतू के शौक पालना। काले तिल चबाना जो है, काले तिल चबाना का अर्थ है बहुत कष्ट सहना या पराधीनता में रहना, बहुत कष्ट सहना। जैसे गुलामी के दिनों में भारतीयों को अंग्रेज के सामने काले तिल चबाने पड़े थे। जुए को कंधे से उतारना जो है भारी जिम्मेदारी से मुक्त होना, भारी जिम्मेदारी से मुक्त होना, भारी जिम्मेदारी से मुक्त होना। आपका पेपर हो गया, आप जुए को कंधे से जो है कंधे से उतार दिए, भारी जिम्मेदारी से मुक्त होना। कंबल ओढ़, कंबल ओढ़ा कर लूटना, इसका जो हो जाएगा मीठी बातों से ठगना। ऐसे कुछ लोग होते नहीं है परिवेश में, मीठी मीठी बातें बोल के बातों से ठग लेते हैं। असरफियां लूटे और कोयलों पर मोहर, तो इसका जो हो जाएगा कि मूल्यवान वस्तुओं की रक्षा न करना और तुच्छ चीजों पर ध्यान देना। मूल्यवान वस्तुओं की चिंता न करना, तुच्छ चीजों पर ध्यान देना। उतर गई लोई क्या करेगा कोई, तो इसका जो अर्थ है जब प्रतिष्ठा ही नहीं रहे तो डर कैसा, जब प्रतिष्ठा ही न रहे तो डर कैसा। तो ये सारी चीजें जो है इसको अपने वाक्यों में प्रयोग कर लीजिए। जैसे उस भ्रष्ट नेता को अब जेल जाने का कोई गम नहीं है, क्योंकि जब एक बार लोई उतर गई तो फिर समाज का क्या डर। खूंटे के बल बछड़ा कूदे, तो इसका अर्थ जो है किसी दूसरे के शक्ति पर गर्व करना, किसी दूसरे के शक्ति पर गर्व करना, शक्ति पर गर्व करना। जैसे कहते नहीं है कहीं गाड़ी वाड़ी पकड़ ली जाती है कि चाचा विधायक है हमारे, तो दूसरे के बल पर जो कूदना है, खूंटे के बल पे बछड़ा कूदे, तो वही स्थिति है कि दूसरे के शक्ति पर गर्व करना। आगे चलते हैं। दाल भात में मूसल चंद, तो दाल भात में जो मूसल चंद है अनावश्यक हस्तक्षेप करना, अनावश्यक हस्तक्षेप करना।
हस्तक्षेप करना। जैसे हम कोई दो बड़े बात कर रहे हैं, उसमें आके एक छोटा बात करता है तो कहते नहीं, दाल भात में मूसल चंद मत बनो, 9 की लकड़ी 90 खर्च। साधारण वस्तु की देखभाल या मरम्मत में बहुत अधिक खर्च होना। साधारण वस्तु की देखभाल में बहुत अत्यधिक खर्च होना। अत्यधिक खर्च होना, इसको मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। हो गया आपका, समाप्त हो गया। तो इसको मैंने आपको बता दिए हूँ, जो आपको न समझ में आए वो कमेंट करिएगा। ये सब सारी चीजें हैं। और इसमें जो है इसका पीडीएफ भी संकलित है। रुकिए 1 सेकंड में आपको पीडीएफ दे रहा हूं। इसको हटा के एक सेकंड दीजिए, तकनीकी थोड़ा दिक्कत है। ये आ गया आपका पीडीएफ। कहाँ गया ये? इसको जो है आप जूम कर दे रहा हूं, देख लीजिए। मान लीजिए आपको चाहिए होगा तो। यूपीएससी मेंस में जो है परीक्षा में अभ्यंतर का बाह्य, नागर का ग्राम्य, प्रकट का गुप्त, लघिमा का गरिमा, उद्धत का विनीत, पैना का भोथरा, या जितने भी हैं सबका सारा दिया हूं। कुछ गड़बड़ियां हो तो उसके लिए क्षमा है। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो, आजाद शत्रु, पहाड़ के ऊपर की भूमि जो है, ये सारी चीजों को मैंने टाइप करके लिख दिया है और मुहावरों का भी प्रयोग कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। टाइपिंग में थोड़ा मेहनत लगी है। धन्यवाद।